हम नहीं चाहते शेखरवा कि तुम्हारी बहन जब यहाँ आए तो हमारे घर में जो कुछ भी चल रहा है उसकी महक भी उसे आए। राजकुमारी की तरह पाल पोस के बड़ा किया है हमने उसे। जमीन जायदाद के बारे में नॉलेज नहीं है उसे। तुम दोनों भाइयों के बीच में जो तनाव चल रहा है उसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए उसे, नहीं तो तकलीफ होगी तुम्हारी बहन को, और हम यह नहीं चाहते हैं। हम हवेली में सबको बोल दिया हूं और तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमें वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं जो रत्ना को कष्ट पहुंचाए। इसलिए बबुआ हवेली से बाहर जाने का ख्याल भूल जाओ। काहे से कि तुम्हारी बहन इतने दिन बाद जब घर आएगी और दोनों भाई को जब यहाँ नहीं पाएगी तो बहुत कष्ट होगा उसे। तो ये बताइए बाबूजी, कितना दिन छुपा के रखेंगे ये बात रत्ना से? क्या लगता है आपको कि ये तरह झूठ बोलने से, सब चाक चौबंद रखने से सब ठीक हो जाएगा का? सब राजी खुशी रहने लगेंगे? और मान लीजिए सब राजी खुशी रहने भी लगे, बाकी कब तक? जब एक घर में कोनो प्रेम रेम बचा ही नहीं है तो कोई कब तक प्रेम का ढोंग करेगा? नहीं बाबूजी, हमें तो आप माफ कीजिए, हम आपकी ये बात नहीं मान पाएंगे। रत्ना आए और जान जाए ओकरे जाने के बाद यहाँ का हुआ, वो अच्छा है। वो भी तो जाने कितने कपटी, कितने धूर्त लोग रहते हैं यहाँ, और पता चले उसे कि आज हम ये घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं। आने दीजिए उसे, हम खुद ही बताएंगे उसे। बाकी तब बता पाओगे ना जब उसे मिलने पाओगे। वैसे भी आपने सबके सामने हवेली के अंदर यह ऐलान कर दिया था कि आज के बाद हम इस हवेली में कदम नहीं रखेंगे। उसी को सच बना लेते हैं। या तो हमारी बात मानकर तुम ऐसा काम करो जिससे रत्ना को कुछ पता ना चले, नहीं तो हम तुमको रत्ना से मिलने ही नहीं देंगे। फाइनल 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 फाइनल। छोटे ठाकुर, अरे सुनिए ना हमारी बात यार। छोटे ठाकुर, कहाँ जा रहे हैं आप? छोटे ठाकुर, आज तक किसी को नहीं दिखा है।
ये तो राखी है ना छोटे ठाकुर, रत्ना जी बांधी थी का आपको? आज तक वो जितने राखी हमको बांधी है हम सब सहेज के रखे। बाकी वो 3 साल से बाहर है, बुआ जी के पास है। बहुत प्रेम करते ना रत्ना जी को? बहुत। रत्ना हमसे 5 साल छोटी है। बाकी अभी तक पता नहीं हमको हमेशा ऐसा काहे लगता है कि वो हमारी वही छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है, हमारे साथ खेलती है, बतियाती है, झगड़ती है, जीतती है और हम हारते हैं। काहे कि अगर वो हारेगी तो वो रोएगी और हम उसे बिल्कुल रोते हुए नहीं देख सकते। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जब, बल्कि किसी को अच्छा नहीं लगा था जब बाबूजी उसे हम सबसे दूर भेज दिए थे, बुआ जी के पास। बाकी बड़े ठाकुर उनको बुआ जी के पास काहे लगे भेज दिए? पढ़ने के लिए भेजे और काहे लिए भेजे? वहाँ एगो अच्छा स्कूल है ना लड़कियों के पढ़ने के लिए। ऐसा वो बोले सही बात नहीं है सत्यानाश। वो है तो ये बात तो हमरी भी समझ में नहीं आई थी। काहे कि बाबूजी कौनो जश्न त्योहार के लिए रत्ना बेबी को तो कभी नहीं बुलाए। अरे ठाकुर लोग होते ऐसे, अपनी बीवियों के अपनी बहुओं के सामने सब गंदा करेंगे, रखेल रखेंगे और कोठा में जाएंगे, लेकिन अपनी बेटियों को दूर रखेंगे। और यही रणविजय ठाकुर आप देख लीजिए, जैसे रिद्धिया सिद्धिया बड़े होंगे ना बस उनको अलग रख देंगे, मान मर्यादा का नाम लेके। अभी तो उनको कोनो फिक्र नहीं उलट है या नहीं है, लेकिन एक बार शादी हो गई और अगर ससुराल में कोनो ऐसा बुरा व्यवहार हुआ तो देखिएगा एक गोड़ पे नाचेंगे और इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर ऐसा बतंगड़ बनाएंगे, ऐसा बतंगड़ बनाएंगे कि जबान पे जबान दांत भी बोलेंगे। अरे ठाकुर लोगों को बर्दाश्त नहीं होता ना, इज्जत चली जाए तो ऊंच नीच ना हो जाए। अब हम समझे कि बाबूजी काहे लिए रत्ना बेबी को यहाँ से दूर भेज दिए थे। काहे कि उनको ये सब लीला ना पता चले, है ना। सोचो अगर उनको पता चला कि भाईजी और बक्सर वाली दीदी बातें नहीं करते तो। सत्यानाश है छोटकी दुल्हन, दूसरों की टूटी हुई दांत को ना देखे, अपनी कटी हुई नाक को संभालिए। रत्ना बेबी को कैसे लगेगा जब उनको पता चलेगा कि आपके पति थे हो। अरे उनके भैया शेखर बबुआ जी ने दूसरा ब्याह कर दिया और वो भी वो चिरई हो दासी। दैया रे दैया, ये तो हम सोचा ही नहीं। उनको पता चलेगा तो क्या सोचेंगी, क्या लगेगा उनको। देखिए छोटकी दुल्हन, रत्ना भाभी तो आ जाएंगी, बाकी हवेली में जो हो रहा है उनका बदलेगा नहीं ना। बाकी हमको ये देखना है कि उनके यहाँ आने से आपका हला भला होता है कि नहीं। बाकी हमरा सारा प्लान गड़बड़ाए ही ना है। ये बंसरोपना बाहर का हाथा में चारों तरफ अच्छी तरह सफाई होनी चाहिए और यहाँ अंदर सब सामान अपनी जगह फिट होना चाहिए। ये नहीं कि कौन सामान कहीं पड़ा है। और सबसे जरूरी है बंसरोपना, नजर रहनी चाहिए, नजर कि कौनो गड़बड़ तो नहीं हो रही। जी अच्छा बड़ी मालिक। जा ए बक्सर वाली, जरा जाकर तो तनिक देखो कि रत्ना का कमरा में सफाई ठीक ठाक हो रही है कि नहीं। कहा है कि सब निकम्मे नौकर हैं यहाँ, जब तक आपन हाथ नहीं लगता
कमरा चकाचक नहीं होगा। हमें ऐसा लगता है कि रत्ना बहुत सवेरे आ जाएगी। कुछ मिठाई विठाई तो बना लिए होगी नहीं? बनवाई है कि नहीं? अब है तो बनवाई है नहीं। का हुआ बक्सर वाली? ये हवेली में कौन उत्साह काहे नहीं नजर आ रहा? हैं कहां सब लोग? जब से रत्ना बिटिया का आने का खबर सुने हैं, कोई बोल काहे नहीं रहा? रण विजय भी ना जा नहीं आ रहा। बहन के आने की खुशी नहीं है का उसको? अरे सब तनिक खुशी और जश्न मनाने के बारे में काहे नहीं सोचते हैं? बाबूजी, अब है ही कौन जश्न मनाने वाला? शेखर बाबा जी और लाली तो बाहर गए हैं, अब बच्चा कौन? सच बोले बाबूजी, हम तो यही सोच सोच के परेशान हैं कि रत्ना जब आएगी तो ये सब देखकर क्या सोचेगी। अब आप बताइए, कितना ये सब छुपाएंगे? इतना आसान नहीं है ये सब छुपाना। कहीं ना कहीं से तो दबी हुई चीज बाहर निकल भी करेगी ना। वो का है कि आपके दिमाग की मशीन तनिक थक सी गई है। इतना सोचते हैं आप लोग कि का कहें। अरे लोहा, हम सब लोग तो छुपा ले जाएंगे, इसमें कौन मुश्किल है? हम लोगों को ढोंग करने का बहुत प्रैक्टिस है। इस हवेली में छल, कपट और झूठ बोलने का खेल ही तो सीखते और करते आए सब लोग। तुम बेफिक्र रहो, जब तक रत्ना यहाँ है हम लोग ये नौटंकी अच्छे से खेलेंगे। बाकी असली सवाल ये है कि का रत्ना का ध्यान नहीं जाएगा कि शेखर यहाँ नहीं है? और शेखर ये बात मानेगा कि नहीं, ये भी तो पता होना चाहिए। हमारी मानिए तो आपको हवेली लौट जाना चाहिए। पगला गई हो का? काहे जाए उस हवेली में जहां बार बार तुम्हारा अपमान होता है? अब गुस्सा से भुला जाइए ना छोटे ठाकुर। जब तक रत्ना जीजी यहाँ है ना, तब तक के लिए हवेली चले चलिए। सही बताएं तो हमारा वहां जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन हम जाएंगे रत्ना के लिए। सबसे बड़ी बात उससे मिलने के लिए। तुम्हें भी रत्ना से मिलाएंगे, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा उससे मिलकर। हाँ, अच्छा तो लगते करेगा। बाकी हमरा भी मिलना उनसे ठीक नहीं रहेगा। क्या मतलब? आप ही ना बोल रहे थे छोटे ठाकुर, बहुत ही भोली भाली हैं रत्ना जीजी। उनको ही जान के अच्छा नहीं ना लगेगा कि आप छोटकी दुल्हन को छोड़कर दूसरा ब्याह कर लिए, वो भी एगो दासी से। देखो, हम कोनो बात छुपाएंगे उपाएंगे नहीं, बता दे रहे हैं। अगर रत्ना हमसे मिलेगी तो उसे तुमसे भी मिलना पड़ेगा। याद है छोटे ठाकुर कि आप हमको वचन दिए थे कि हम आपसे जब भी कोनो एक बात पूरा करने के लिए कहेंगे तो आप हमारी बात जरूर मानेंगे। हम वचन देते हैं, तुम जो बोलोगे हम करने के लिए तैयार हैं। बोलो क्या करना है? बाद में कहेंगे, बाकी याद रखिएगा आप हमको वचन दिए। तुम जो चाहो जब चाहो हम देंगे।
आज आपको दिया हुआ वचन पूरा करना होगा छोटे ठाकुर। आपको हवेली जाकर छोटकी दुल्हन के साथ रहना होगा। और रत्ना जी कोई पता नहीं चलना चाहिए कि हमरा और आपका ब्याह हो गया। पहचाना नहीं का? अरे हम हैं लोहा। लगू जी आज तो दुनिया का 8वां अचरज हो गया है। हमको तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप हमारा स्वागत करने के लिए इतने रात गए यहाँ खड़े होंगे। गलत फहमी तो हो ही जाती है ना इंसान से, तो आपसे भी हो गई। कहा है कि हम आपके लिए नहीं खड़े थे यहाँ, हम ये देखने आए थे कि हमारा काम काज सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। हम तो ये देखने आए थे कि हमारा काम सही हुआ है कि नहीं। एक काम या तो कई काम बनते नजर आ रहे हैं एक साथ। वो देखिए, एक बार फिर साबित कर दिया है बिल्कुल आप ही की तरह हैं। और काहे ना हो, सपूत आप ही के तो हैं, तो लक्षण भी आप ही की तरह होंगे। नौकी दुल्हन को लेके जा रहे थे हवेली छोड़ के, हमेशा के लिए। बबुआ, इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहुत ऊंचे उड़े थे बरखुरदार, बाकी जमीन पे आ गए। जैसे उड़ी जहाज के पंछी फिर जहाज पे आ गए। आपके साथ बहुत रहे ना, दूध उबलते हुए देखे होंगे, यही लिए वही तरह उबलते हैं और वही तरह बैठ जाते हैं। जाइए अंदर जाकर आराम कीजिए। आपका बबुआ कहीं नहीं जाएगा, काहे कि कल सुबह सवेरे रत्ना आ रही है। रत्ना? जाइए जाकर आराम कीजिए। काहे से कि तीर्थ राज प्रयाग गंगा जमुना के संगम का जल लाई है ना, जाकर पूजा घर में रख दीजिए। काहे से कि नौकी दुल्हन को देना है।